एपिसोड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने देखा कि केविन की अच्छी खासी बातचीत होने लगी और इन तीनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होने लगी। ये तीनों एक दूसरे पर यकीन करने लगे और इन तीनों ने मिलकर सारे के सारे हाइब्रिड्स को धरती पर हमला करने से और धरती पर कब्जा करने से रोका। लेकिन एपिसोड 4 में हमें बताया जाता है केविन एक एलियन टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहा है। उस डिवाइस के लिए केविन बहुत सारे गलत लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि यदि तुम्हारे पास ये डिवाइस हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन वो सभी लोग बहुत बुरे होते हैं जो कि गलत गलत काम कर रहे होते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक चूहा केविन के पास आता है और कहता है कि मेरे पास वो डिवाइस है, लेकिन केविन उस पर यकीन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बार उसने धोखा दिया है केविन को। और हालांकि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं, लेकिन फिर भी केविन उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन इसके पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि वो डिवाइस शायद एक ही है और किसी के पास वो डिवाइस नहीं है। इसलिए केविन उस चूहे पर भरोसा कर लेता है जिसका नाम होता है आर्जेट। और वो केविन से कहता है कि मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। लेकिन केविन कहता है मेरे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, शायद उधारी में काम हो जाए। लेकिन आर्जेट कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जिसके बदले तुम्हें वो डिवाइस मिल जाए, क्योंकि वो डिवाइस मेरे पास भी नहीं है। और केविन उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब भी उसे डील करनी होती है इसी के लिए वो ग्रैंडपा मैक्स की वैन जिसमें वो रहते हैं उसको बेचने के लिए आर्जेट को बताता है। लेकिन उससे पहले केविन को वो वैन लेकर आनी होगी बेन टेनिसन और ग्वेन से। और हालांकि वो परमिशन नहीं देंगे इस वैन को बेचने के लिए क्योंकि ये उनका घर होता है जिसमें ग्रैंडपा मैक्स रहते हैं। उन्होंने पूरा बचपन उस वैन में गुजारा रहता है। केविन डिसाइड करता है कि सुधारने के बहाने वैन को वो चुरा लेगा वहाँ से, तो और वो यही करता है। जब वो नीचे बैठा रहता है तो वहाँ पर एक ट्रैकर भी लगा लेता है नीचे, क्योंकि उसे आर्जेट पर भरोसा नहीं होता। यदि उसने धोखा दिया तो वो उस वैन को ट्रैक कर कर आर्जेट तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह केविन वहाँ से वैन लेकर निकल जाता है। बेन टेनिसन ये देखकर मृत्युजैल बनता है और ग्वेन भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के दोनों नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा की वैन में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और हथियार डाले गए हैं कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। वैन को चुराने के बाद केविन आर्जेट के पास जाता है और वैन की स्पेशलिटी चीज़ें बताता है, लेकिन आर्जेट को कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो ऊपर से देख रहा होता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है केविन क्या क्या खासियत है वैन की। और आखिरकार आर्जेट को वो बहुत पसंद आती है वैन। साथ ही साथ आर्जेट केविन से कहता है समझो तुम्हारी डील पक्की, अब तुम्हें वो हथियार मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जैसा कि केविन को यकीन था कि आर्जेट जरूर धोखा देगा। आर्जेट के पीछे लगे हुए कांटे वो फेंक सकता है बिना अपने हाथ लगाए, और वो कांटे जिसको भी लगते हैं वो पल भर में ही सो जाता है। और वो कांटे का इस्तेमाल केविन पर करता है और केविन बेहोश हो जाता है। उसे वैन से बाहर फेंककर वैन लेकर निकल जाता है। इस तरीके से आर्जेट केविन को धोखा दे देता है जैसा कि वो हर बार करता है। अब केविन कुछ भी नहीं कर सकता, वापस वैन ग्वेन के पास भी नहीं जा सकता, और जो वैन वो चुरा के लाया था दूसरा हथियार खरीदने के लिए, अब वो हथियार भी उसे नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है ग्वेन के पास जो पावर है मैना, एक रुमाल केविन ने ग्वेन को दिया था जिसके जरिए ग्वेन पता लगाती है कि केविन अभी कहाँ पर है। उन्हें केविन ढूंढते ढूंढते ग्वेन को केविन का पता मिल जाता है और वो केविन के पास पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स की वैन नहीं होती क्योंकि आर्जेट ने केविन को वैन में से फेंक दिया था और आर्जेट वैन को चुरा कर ले गया था। अब बेन और ग्वेन दोनों मिलकर केविन पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुमने ये सब क्यों किया, तुमने एक वैन को नहीं चुराया, तुमने मेरे ग्रैंडपा का घर चुराया और मेरे बचपन को। ग्वेन कहती है एक अच्छा सा रीज़न दो जिसके कारण हम तुम्हें छोड़ दें। केविन उदास होकर बताता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और जो ट्रैकर उसने लगाया था वैन के नीचे वो ऑन करके उसे उन्हें बताता है, जिसे देखकर वो थोड़े से शांत होते हैं और केविन के साथ वैन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और जितनी भी घटना हुई होती है केविन सभी की सारी बातें ग्वेन और वैन को बताते हैं। उस वैन पर लगे ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वो उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे के सारे वैन के पुर्जे निकाल लिए गए हैं। ये देखकर इन दोनों को बहुत दुख होता है और वैन और ग्वेन दोनों के दोनों केविन को फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय आर्जेट आता है और उस वैन का एक और न्यू पुर्जा निकालने के लिए, और ये देखकर ये तीनों के तीनों आर्जेट पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरीके से आर्जेट भाग निकलने में कामयाब होता है। आर्जेट रोड पर भाग रहा होता है
और जैसा कि आप सभी को पता है उसके पीछे कुछ कांटे टाइप चीज़ होती है जिसे फेंक कर वो किसी भी चीज़ को किसी को भी बेहोश कर सकता है पल भर में। बैन ओमनीट्रिक्स को यूज़ कर कर बनता है एको एको। जैसा कि हम सभी को पता है वो बहुत सारे एको एको में कन्वर्ट हो सकता है और अपनी फ्रिक्वेंसी पावर से किसी को भी बेहोश कर सकता है और किसी को भी जला सकता है। आजिट अपने बैग पे लगे कांटों से ग्वेन और केविन पर हमला करते हैं और साथ ही साथ वो कांटे उनको लगते भी हैं और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। और अब बात करते हैं बैन क्या कर रहा है। बैन ट्रांसफॉर्म हो चुका है एको एको में, जिसके कारण वो बहुत सारे एको एको में कन्वर्ट हो जाता है। आजिट एको एको पर भी हमला करता है और सारे के सारे एको एको में उसके तीर लग जाते हैं, बैग में लगे कांटे लग जाते हैं, जिसके कारण सारे के सारे जो एको एको रहते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इनमें से एक एको एको को वो कांटा नहीं लगता, जिसके कारण वो एक एको एको से बहुत सारे एको एको में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिट फिर से बैन के ऊपर जो एको एको बन चुका है उस पर हमला करता है। जो कांटे बैन की तरफ आ रहे होते हैं एको एको अपनी फ्रिक्वेंसी पावर से उनको रिवर्स कर देता है। मीन्स वो कांटे जो बैन के ऊपर आ रहे होते हैं वो उनकी डायरेक्शन आजिट की तरफ हो जाती है और वो कांटे आजिट को जाकर लग जाते हैं, जिससे आजिट भी बेहोश हो जाता है। अब आजिट को होश आता है और होश में आते ही आजिट हमला करना चाहता है बैन, केविन और ग्वेन पर, लेकिन वो कर नहीं पाता। लेकिन क्यों? क्योंकि बैन ने पहले ही उसके जो कांटों में ग्लू लगा दिए, जिसके कारण अब वो कांटे नहीं फेंक पा रहा है। इसी के बाद आजिट कहता है ग्वेन और बैन से कि तुम इस केविन 11 ये धोखेबाज पे भरोसा मत करो, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब ये तुम्हें धोखा देकर चले जाएगा। अब ग्वेन और बैन दोनों केविन पर यकीन नहीं करना चाहते, लेकिन करते हैं क्योंकि केविन कहता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और इसी के बाद केविन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि यदि बहुत बड़ी वजह भी हो तो मुझे तुम्हें नहीं बताना, और वहाँ से निकल जाता है और कहता है अब मुझे तुम दोनों के साथ नहीं रहना। केविन कहता है बैन से और साथ ही साथ ग्वेन से भी ये सेपरेटली कहता है। फिर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है केविन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे माइनर है और केविन उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस के पास ले चलो। जब केविन उसके बॉस के पास जाता है और उसका बॉस कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें ये चीज़ मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। केविन कहता है मेरे पास एक वैन थी जिसे देने के लिए मैं तुम्हारे पास ला रहा था, लेकिन अब वो किसी कारण मेरे पास नहीं है। उसका बॉस कहता है मतलब तुम मुझसे उधारी का सौदा करना चाहते हो। और इसी के बाद केविन को एक डायमंड के पास लिया जाता है और कहता है तुम इस डायमंड को सोखो, लेकिन केविन नहीं सोखना चाहता उस डायमंड को। तो उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो अपने आप केविन उस डायमंड को सोखने लगता है और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन केविन नहीं चाहता था ऐसा, उसे डायमंड को सोखना, लेकिन मजबूरन वो सोख लेता है और उसके ऊपर बहुत सारे माइनर चढ़ जाते हैं और उस डायमंड को तोड़ने लगते हैं। वो उसका बॉस कहता है ये दुनिया का सबसे लग्जरी डायमंड है जिसकी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कीमत है। जब माइनर उस डायमंड को तोड़ रहे होते हैं केविन के शरीर पे से, केविन को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है और यहाँ पर रिवील होता है कि केविन ने कोई भी धोखा नहीं दिया बैन और ग्वेन को, और वो तो उनकी मदद करना चाह रहा था। और साथ ही साथ जब उसको पेन हो रहा होता है केविन उसके लीडर से बोलता है, जो माइनर का लीडर होता है, बॉस होता है, उससे कहता है तो प्लीज़ तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, जितना मुझे दर्द देना है दे दो, लेकिन ये जो प्लम्बर का गैजेट है ये गैजेट प्लीज़ जाकर बैन, टेनिसन और ग्वेन को दे देना। लेकिन जो उसका लीडर होता है माइनर का, वो कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये गैजेट में जाकर उन्हें दे दूंगा और मैं तुम्हारी मांग को इतनी आसानी से पूरी होने दूंगा। और गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पर होती है जो बैन टेनिसन मिल्क जेल में कन्वर्ट हुआ जो होता है, जिसके कारण वो इनविजिबल होकर सारी की सारी बातें केविन और उस बॉस की सुन रहा होता है और आखिर में उसे पता चलता है केविन ने कोई भी धोखा नहीं दिया और साथ ही में ग्वेन भी होती है। और यहाँ पर हमें बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन बड़े मुश्किल से बैन टेनिसन उसके बॉस को हराता है और आखिर में पता चलता है उसका जो बॉस है वो एक छोटा सा बच्चा है और उसने बहुत बड़ी मशीन पहनी हुई है जिससे वो कंट्रोल कर रहा होता है अपने पूरी मशीन को। और उसका बॉस हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दुनिया का सबसे रेयर डायमंड है और अब वो सबसे अमीर है। और जिस चीज़ की डील करने के लिए केविन यहाँ पर आया था वो चीज़ उससे छीन ली जाती है
और केविन अब अपने नॉर्मल रूप में नहीं आ पा रहा है, इसलिए जब ग्वेन उसको छीती है केविन को और उसमें कुछ जादू टाइप कुछ करती है जिससे केविन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। जिस गैजेट की डील करने के लिए केविन यहाँ पर आया हुआ होता है, जब उस गैजेट को ऑन किया जाता है वहाँ पर कोई गैजेट नहीं होता, उसके अंदर एक ग्रैंडपा का मैसेज होता है जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं यदि तुम ये गैजेट को देख रहे हो, मैसेज को देख रहे हो, तो तुम बिल्कुल सही राह पे हो। तुमने प्रीवियसली बहुत सारे प्लम्बर बच्चों से भी मुलाकात हुई होगी, जैसे कि एलन से हुई थी जो कि एक हीट ब्लास्ट है, जो कि एपिसोड 3 में बताया गया था। और ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं तुम बिल्कुल सही राह पर हो, ऐसे ही चलते रहो। लेकिन जितने भी लोगों से तुम अभी मिले हो, जितने भी प्लम्बर बच्चे से अभी तक तुम मिले हो, अभी उतने काफ़ी नहीं है, तुम्हें और प्लम्बर बच्चों को ढूंढना होगा। और मैसेज एंड हो जाता है और साथ ही साथ एपिसोड भी। तो गाइस, यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप बेन 10 के फ़ैन हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि थोड़ा सा नया चैनल है, तो प्लीज़।